फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना प्रतीक और स्वागत करता हूं आप सबों का इस चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं अष्टावक्र गीता का 12वां प्रकरण। गुरुवर, आपके उपदेश से मैंने पहले तो कायिक कर्म अर्थात शारीरिक श्रम जाल का त्याग कर दिया, फिर वाणी के जप आदि अनुष्ठानों को छोड़ दिया और इसके बाद मन के संकल्प विकल्प रूप चिंतन आदि का परित्याग कर दिया। अब तो मैं केवल चैतन्य स्वरूप आत्मा का आश्रय लेकर उसी में स्थित हूँ। अब शब्द स्पर्श आदि के प्रति कोई मोह न होने और आत्मा के अदृश्य होने से हृदय सब प्रकार के विक्षोभों से रहित होकर एकाग्र हो गया है। अब मैं केवल चैतन्य स्वरूप आत्मा का आश्रय लेकर आत्मस्थ हूँ। यदि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ कि प्रतीति से एकाग्रता में बाधा पहुंचती है, तो उसके निवारणार्थ ही समाधि आदि अनुष्ठानों की साधना आवश्यक होती है। किंतु अब मुझे साधना सिद्धि के बने नियमों के पालन की आवश्यकता ही नहीं। मैं तो अब केवल चैतन्य रूप आत्मा के आश्रय में स्थित हूँ। इस मन स्थिति में मुझे न तो कोई कुछ त्यागने योग्य दिखाई देता है, न ही कुछ ग्रहण करने योग्य। हर सुख भी अब मुझे विचलित नहीं करते। इस कारण सब प्रकार के अभावों में मेरा यह मन अवस्थित है। आत्मा रूप में मैं चिन्मय मन और ध्यानमयी बुद्धि से अलग हूँ। अतः संसारी वर्णाश्रम धर्म के नियम विधि निषेध मेरे लिए नहीं है। मैं तो सभी कर्मों का साक्षी मात्र हूँ और अपने आत्म स्वरूप में ही स्थित रहता हूँ। संसारी तो कर्मानुष्ठान तभी तक अनिवार्य है जब तक व्यक्ति को आत्मा का ज्ञान नहीं होता। उसके त्याग का अनुष्ठान भी अज्ञानवश ही होता है। इस तत्व ज्ञान के को यथार्थ रूप से जान लेने के बाद मैं आत्म स्वरूप में ही अधिष्ठित हूं। चिंतन द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति होने का विचार भी अज्ञानवश होता है। इससे आत्मा चिंताग्रस्त हो बंधन में पड़ जाती है। इस चिंतन से भी मुक्त होकर अब मैं अपने आत्म स्वरूप में पूर्णतः स्थित हूं। सर्व क्रिया रहित जिस ज्ञानी ने इस प्रकार आत्म स्वरूप स्थित होने की सिद्धि प्राप्त कर ली है, वह कृतार्थ है। जिसे स्वभाव से शुद्ध आत्म स्वरूप में स्थित रहने का ज्ञान हो गया, उसके कृतार्थ होने में कोई संदेह नहीं है। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 12। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।